Hello students, welcome back to our YouTube channel Let's Crack Pharmacy. Myself Amit Kaur Mishra and today I am discuss about the topic of homeostasis. प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में और आज हम इसके आगे का जो चैप्टर है होम्योस्टेसिस इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना रुकावट किए वीडियो देखिए। जो होम्योस्टेसिस है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखिए हमने जो डेफिनेशन लिखी हुई है, होम्योस्टेसिस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक टू वर्ड्स होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स स्टेज। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ये है इसका वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब जो सेम है इसका मतलब समान, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेज यानी कि अवस्था। जो समान अवस्था में मतलब जो बॉडी है हमारी वो समान अवस्था में मेंटेन करना यानी कि इक्वलिटी बनाए रखना। इनर बॉडी और आउटर बॉडी इक्वलिटी बनाए रखने को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने लिखा है होम्योस्टेसिस द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन टू अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। मान के चलिए जो इसमें लिखा है एबिलिटी, हमारी बॉडी में एक एबिलिटी पाई गई है जो कि हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। जो कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट का मतलब मेंटेन मतलब बराबर रखती है। जैसे कि हमारे देखिए हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर चाहे कोल्ड हो, ठीक है, इधर से चाहे हॉट हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी बॉडी का वर्क क्या है होम्योस्टेसिस में कि इसके मेंटेनेंस है, इसका बैलेंस बनाए रखना। चाहे बाहर से चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, चाहे बाहर से जितनी भी ठंडी पड़े, आपने देखा होगा चाहे ठंडियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का मौसम हो, लेकिन हमारी जो इनर बॉडी है टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, चाहे वो कोल्ड का मौसम हो, ठीक है, क्या है हॉट मौसम हो, ठीक है, कोई भी वो हो, तो उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक सा रहता है। इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस कांस्टेंट स्टेज ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो इसमें है होम्योस्टेसिस जो है कांस्टेंट है वो इंटरनल एनवायरनमेंट को समान रखता है। चौथा है ह्यूमन बीइंग डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। देखिए जो हमने अभी बताया कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखना, बाहर कुछ भी चलता रहे लेकिन हमें इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखना ही है, ठीक है। इसके बाद है इंटरनल एनवायरनमेंट डेविएट्स बियॉन्ड द सेट लिमिट्स। जो हमारी एक लिमिट है जो बॉडी में एक पहले से ही एक एबिलिटी की जो दी गई है उसमें लिमिट है। जैसे मान कि मैंने अभी बताया, जैसे बॉडी टेम्परेचर का आप एग्जांपल ले ली, सबसे अच्छा एग्जांपल है अपनी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर ये बढ़ेगा या घटेगा कुछ भी होगा तो अपनी बॉडी में क्या होगा, देखिए इसमें लिखा है, ठीक है, लिमिट अगर वो बढ़ेगी या घटेगी तो बॉडी सफर फ्रॉम माल फंक्शनिंग एंड डाई फंक्शनिंग। यानी कि कुछ भी मतलब जो बॉडी की लिमिट बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में कुछ भी हो सकता है, कुछ बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे, ठीक है। तो उसी को मेंटेन रखना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। द पर्पज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू मेंटेन द सेम इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो इसका पर्पज है, जो हमारी इसका पर्पज है, आपने देखिए इसमें लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी जीवित वस्तुएं हैं, ठीक है, जीवित लोग हैं, ठीक है, उनको मेंटेन यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना ही इसका मेन। चौथे पॉइंट के बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस देखेंगे। देखिए हमारी जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारी ये है बॉडी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके बाद नॉर्मल कंडीशन कुछ भी डेविएशन हुआ यानी कि कुछ भी चेंजेस हुए तो क्या करेगी हमारी बॉडी, वर्क करेगी किसको, सेंसर के, और यहां से क्या करेगी इंफॉर्मेशन कहां पे, नर्वस सिस्टम को सेंड करेगी यानी कि कंट्रोल सिस्टम को, यानी कि पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक। नर्वस सिस्टम का चैप्टर जो है वो आपके उसमें है बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में है, तो उसका हम बाद में एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसी को देखेंगे। नर्वस सिस्टम जो ये सेंसेशन का काम करता है, ठीक है, तो ये सेंसर जो है इन्फॉर्मेशन किसको भेजेगा, नर्वस सिस्टम को यानी कि कंट्रोल सिस्टम को, और ये यहाँ से कमांड भेजेगा,
कमांड भेजेगा, यहाँ से कमांड भेजेगा कहाँ पे, इफेक्टर के पास। मान के चलिए आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो रही, तो ये इफेक्टर, पेनक्रियाज क्या हुआ हमारा, इफेक्टर हो गया। तो इफेक्टर के पास जो भी मतलब कमी होगी, यानी कि इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है हार्मोन्स का, तो वहां पे जो भी होना होगा तो क्या करेगी हमारी बॉडी, उसको करेक्शन करेगी नर्वस सिस्टम। ठीक है, करेक्शन करेगा, करेक्शन करने के बाद हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। देखिए मान के लिए ए है अपना, सबसे पहले एक है ए देख लीजिए आप। ठीक है, ए है एक ह्यूमन बॉडी, कौन सा, ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी है। ये अभी तक नॉर्मल थी, अचानक से ज्यादा गर्मी पड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक डेविएशन हुआ, डेविएशन क्रिएट हुआ। ठीक है, डेविएशन क्रिएट हुआ, डेविएशन क्रिएट जैसे ही हुआ तो बॉडी जो है अपना, उसमें कई सारे चेंजेस आने लगे, ज्यादा पसीना आने लगा। ठीक है, और बहुत से चेंजेस आने लगे, गर्मी लगने लगी, चक्कर आने लगे। तो इसके बाद वो क्या करेगा, इसके जो डेविएशन हुए, जो चेंजेस हुए जहां पे भी, तो उसमें क्या करेंगे, सेंसर जो है अपने वहां से एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहां पे पहुंचाएंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहां पे जाएंगे, हमारे जाएंगे कंट्रोल सिस्टम के पास। ठीक है, ये कंट्रोल सिस्टम के पास इन्हें पहुंचाया। तो कंट्रोल सिस्टम ने पहले इसको चेक किया कि क्या दिक्कत है, तो इसके बाद उसने क्या किया, इफेक्टर के पास अपना एक मैसेज भेज दिया, कमांड भेज दी। ठीक है, कमांड भेज दी किसके पास, इफेक्टर के पास। इफेक्टर के पास जैसे ही कमांड भेजी तो इफेक्टर देखेगा, इफेक्टर के पास ये कंट्रोल सिस्टम ये चेक करेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। जैसे मान के पेनक्रियाज है, वहां पे कोई भी हार्मोन बढ़ा है या घटा है, तो वहां पे चेक करेंगे, तो इसको देखेंगे, अगर जैसे घटा हुआ होगा तो यहाँ पे बढ़ा देंगे, है ना, और बड़ा हुआ होगा तो घटा देंगे। तो ये इसको क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। ठीक है, करेक्शन करेंगे, करेक्शन का जैसे ही प्रोसेस हो जाएगी तो हमारी बॉडी पहले जैसी फिर से हो जाएगी। तो ये होती है हमारी कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी के जो है होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स का मुझे लगता है कि आपको पूरा रिमेम्बर हो गया होगा, कोई इशू अब नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, इसमें हमने लिखा हुआ है इसी कंपोनेंट्स के बारे में। देखिए सबसे पहले अपनी नॉर्मल बॉडी है, तो नॉर्मल कंडीशन में कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम डेविएशन जैसी प्रोसेस चलती है, तो इसमें लिखा है एनी चेंज अवर बॉडी। हमारे डेविएशन में मैंने अभी आपको बताया कि जो भी चेंज होंगे हमारी बॉडी में वो किस में आएंगे, डेविएशन में आएंगे। इसके बाद क्या होगा, सेंसर एक्टिवेशन होगा, वहां पे जो भी सेंसर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो द सेंसर विच डिटेक्ट द स्ट्रेस, यानी कि जो भी वहां पे चेंजेस हुए होंगे वो हमारे सेंसर क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। अब सेंसर के बाद क्या आता है अपना, नर्वस सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे ठीक है, अब कंट्रोल सिस्टम के पास क्या होगा, ये है कंट्रोल सिस्टम विच रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसर। अब सेंसर के थ्रू जो भी कंट्रोल सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन आई है वो कंट्रोल सिस्टम उसको रिसीव करेगा। ठीक है, अब जो भी रिसीव कर लिया, इसके बाद काम किसका होता है, इफेक्टर का। अब इफेक्टर का क्या वर्क होता है, इफेक्टर का वर्क होता है विच रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम। जो भी कंट्रोल सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है उसको उस पर वर्क करना, यानी कि काम करना, उसी के अकॉर्डिंग चलना। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे जैसे नर्वस सिस्टम ने बोला कि यहाँ पे जाओ, बॉडी में देख के आओ कि क्या कमी हुई है, हार्मोन्स कम हुए या ज्यादा हुए या कुछ भी होगा, या जैसे ज्यादा पसीना आ रहा है तो इसको कंट्रोल करो, या बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस से वो टेम्परेचर हाई हो रहा है ना, 48 डिग्री सेल्सियस हो रहा है या 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा, कम हो रहा, मतलब कुछ भी हो रहा, तो उसको मतलब मेंटेन करना, यानी कि तुम उसको इफेक्टर का काम क्या होगा यहाँ पे मेंटेन करना। बिल्कुल, किसने ये बोला, कंट्रोल सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम ने मैं कमांड भेजी किसको, इफेक्टर को, कि इसको जाओ करेक्शन कर लो। इसके बाद करेक्शन के बाद फिर जब करेक्शन हुआ तो करेक्शन क्या होगा, रेस्टाबिलिश होमियोस्टेसिस में क्या होगा कि जो है ये फिर से अपनी बॉडी को नॉर्मल कर देगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद हमारे टॉपिक को ये है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है फीडबैक सिस्टम, है ना, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।